गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज मैं आप लोगों के लिए नेचर मैजिक नाम से एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक लेकर आई हूँ। पार्ट 2 ये मेरे पास है। पार्ट 2 सेकंड क्लास की बुक है बच्चों। आज हम इसमें चैप्टर 18 रीड करने जा रहे हैं, वेदर एंड सीजन्स। ये हमारा यूनिट 7 स्टार्ट हो रहा है, आवर यूनिवर्स। ओके, तो इसमें हम वेदर और सीजन्स के बारे में जानेंगे, राइट। एक वार्म अप एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। टिक राइट द बर्ड दैट डांसेस इन द रेनी सीजन। कौन सा बर्ड है जो रेनी सीजन में डांस करता है? यस, पिकॉक। ओके, पिकॉक इज द बर्ड हु डांस इन रेनी सीजन, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। जो हवा की स्थिति हमारे चारों ओर बनी होती है उसको हम कहते हैं वेदर। ओके, समटाइम्स इट इज हॉट एंड समटाइम्स इट इज कोल्ड। कभी कभी यह ठंडी होती है, कभी कभी यह गर्म होती है। द वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेदर जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, यानी समय समय पर बदलता रहता है। बच्चों आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, अभी कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी तो वहां तक तो ठीक, उसकी वजह से कितनी ठंड हो रही थी। लेकिन अभी क्या है, खूब अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन धूप होने के बावजूद हवा में कितनी ठंडक है, जैसे कि बर्फीली हवाएं चल रही हो, है ना। अचानक से कभी कभी धूप होती है, कभी बादल छा जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं चल रहा मौसम कैसा हो रहा है ना। यस, तो इसी को हम वेदर कहते हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। समटाइम्स इट इवन चेंजेस ड्यूरिंग द सेम डे मेनी टाइम्स। कई बार ऐसा होता है एक ही दिन में कई बार ये बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि सुबह के समय तो खूब धूप निकली रहे, चमकीला दिन रहे। क्लाउडी इन द आफ्टरनून, दोपहर में आते आते क्या हो, बादल छा जाएं। एंड विंडी इन द इवनिंग, और रात को खूब तेज सर्द हवाएं चलने लगें, है ना। तो मौसम में जो अंतर आता है बार बार, यही हमारा वेदर होता है, ठीक है। सीजन्स क्या होते हैं? When the weather remains the same over a long period, we call this a season. जब वेदर एक लंबे समय तक समान रूप से स्थिर रहे उसको हम कहते हैं सीजन। जैसे कि आपने सुना होगा गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, बारिश का सीजन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक लंबे समय तक के लिए गर्मी का मौसम स्थिर हो जाता है। गर्मी के दिन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, है ना। ऐसे ही एक लंबे समय के लिए ठंड आकर रुक जाती है, सर्दी होने लगती है, लोगों को ठंडे पानी में काम करने में दिक्कत होने लगती है, गर्म कपड़े निकाल के लोग पहनते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सर्दी का मौसम आ गया। ऐसे ही जब बारिश होती है तो लगातार काफ़ी दिनों तक मॉनसून आ जाता है ना, और बारिश होती है। तो ऐसे जो लंबे समय तक वेदर टिका रहता है उसको हम सीजन कह के पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं देयर आर मेनली 4 सीजन्स। मेनली आप देखेंगे तो हमारे देश में 4 सीजन्स देखे जाते हैं, समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग। समर क्या होता है? समर इज द हॉटेस्ट सीजन। समर होता है गर्मी का सीजन, ठीक है। द एयर इज मोस्टली वार्म एंड ड्राई। इन दिनों में क्या होता है, हवा एकदम सूखी और गर्म होती है। When the sun shines brightly, we stay indoors as it is very hot outside. जब भी दिन का समय हो या सूरज तेजी से चमकता है गर्मी के दिनों में, तो क्या होता है, हम लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। We enjoy cold drink and juicy fruits like watermelons and mangoes. हम गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं और रसीले फल जैसे कि तरबूज और आम खाना पसंद करते हैं। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। गर्मियों में हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वी यूज फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स। कमरे को ठंडा रखने के लिए हम लोग पंखे, कूलर और एसी वगैरह चलाते हैं। सम पीपल गो टू हिल स्टेशन वेयर इट इज कूल इन समर। कुछ लोग, आपने देखा होगा ज्यादातर गर्मी की छुट्टियों में ही लोग घूमने निकलते हैं ना, तो पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। क्योंकि वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है गर्मियों में, है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं मॉनसून। मॉनसून नाम से ही पता चल रहा है ना बच्चों, बारिश का मौसम। मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड द रेनी सीजन। मॉनसून को बरसात का मौसम भी कहते हैं। वी सी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई इन दिस सीजन। हम काले काले बादलों को देख सकते हैं इस सीजन में। इट ब्रिंग्स रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अधिकांश भागों में इस मौसम में बरसात होती है।
रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। बारिश फसलों के उगने के लिए बहुत आवश्यक होती है। वी वियर रेन कोट्स एंड कैरी अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउट इन द रेन। जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट्स पहनते हैं और अम्ब्रेलाज पकड़कर जाते हैं ताकि हम बारिश में ना भीगे। वी ऑल्सो इंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स। आपने देखा होगा हमारे बचपन में हम लोग क्या करते थे, बारिश का पानी जो बहता था हम उसमें कागज की नाव बना के तैराते थे, है ना। तो बच्चे इस चीज का भी आनंद बरसात में ही ले पाते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं विंटर। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन। विंटर सबसे ठंडा मौसम होता है। वी कवर आवर बॉडी विद वूलन क्लोथ्स एंड एंजॉय द सन ड्यूरिंग द डे। हम अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखते हैं ठंड से बचने के लिए। और दोपहर के समय जब कभी सूरज निकलता है तो हम सूरज की धूप में बैठते हैं गर्माहट प्राप्त करने के लिए। वी लव टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफ़ी। सर्दियों में गर्म पेय पदार्थ चाय कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स इट स्नोज ऑन अ वेरी कोल्ड डे इन द हिल्स। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि प्लेन्स में ठंड इतनी ज़्यादा हो रही होती है सर्दी के मौसम में, तो पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है और कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। एवरीथिंग लुक्स वाइट ड्यू टू स्नो। बर्फ़ पड़ने के कारण सारी जगह सफ़ेद चादर की जैसी दिखाई देती है। स्प्रिंग। स्प्रिंग का मौसम क्या होता है बच्चों? द स्प्रिंग सीजन फॉल्स बिटवीन विंटर एंड समर। इस समय आप सबको पता है इस समय स्प्रिंग सीजन चल रहा है जो सर्दी और गर्मी के बीच में मौसम आता है ना। फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस मौसम में आप देखेंगे कि फूल खिल जाते हैं और पौधों पर नई पत्तियां नए कोपल पनपने लगते हैं। द स्प्रिंग इज सो प्लीजेंट दैट इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीजन। स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए इसे मौसम की रानी, सीजन्स की क्वीन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं बच्चों रेनबो के बारे में। रेनबो आप सबने देखा होगा, रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष को। रेनबो में क्या होता है? हैव यू सीन अ रेनबो? क्या आपने रेनबो देखा है? यू सी अ रेनबो आफ्टर द रेन स्टॉप्स। जब बरसात रुकती है तब आपने रेनबो निकला हुआ देखा होगा। अ रेनबो हैज 7 कलर्स। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और इन कलर्स का सीक्वेंस ऐसा होता है कि V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इनके अगर सबके फर्स्ट लेटर को आप ले लोगे तो ये बनेगा विबग्योर। ओके, द वर्ड विबग्योर इज कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर्स फाउंड इन द रेनबो। विबग्योर बनता है सभी रंगों की स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को जोड़कर लिखने से। इसी सीक्वेंस में, आपको कभी याद ना रहे ना कि कलर्स किस सीक्वेंस में होते हैं, विबग्योर याद रखिएगा, इससे आपको सारे कलर्स के नए सीक्वेंस पता चल जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।